भारत की भूमि पर वैसे तो कई महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने योग्यता, कार्यकुशलता, हिम्मत और बहादुरी की अलग सी दास्तान लिखी। वैसे ही दो महिला, जहां एक को आयरन लेडी कहा गया तो दूसरी को खूब लड़ी मर्दानी यानी साहस और शौर्य का प्रतीक माना गया। संजोग ऐसा कि दोनों का जन्मदिन 19 नवंबर। एक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो दूसरी अंग्रेजों को भारतीय महिलाओं की वीरता से परिचित कराने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक के शासनकाल में पड़ोसी देश पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, तो दूसरी ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति वाली चिंगारी की लौ को लपटों में तब्दील कर दिया। एक बार फिर से दोहराते हैं इनकी बहादुरी की कुछ सुनी अनसुनी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीयों ने 1857 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। अपनी वीरता और समर्पण से झांसी की जनता में लोकप्रिय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की प्रमुख महिला सेनानी बन गईं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी लक्ष्मीबाई का असली नाम था मणिकर्णिका। तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण मणिकर्णिका किसी लड़ाके से कम नहीं थी। 1842 में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा और वह बन गई झांसी की रानी। 1853 में महाराज गंगाधर राव के देहांत और झांसी का अपना कोई वारिस नहीं रहने के कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हड़पने के लिए षड्यंत्र बुनना शुरू कर दिया। रानी को कई लुभावने ऑफर भी दिए। अंग्रेजों को हर हाल में झांसी का किला चाहिए था, मगर वह अपने पति की इच्छा अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य ही बनाए रखना चाहती थी। अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह नहीं गया। मार्च 1858 में लड़ाई शुरू हो गई। वह बहुत बहादुरी से लड़ी, मगर मजबूत ब्रिटिश ताकत के आगे लक्ष्मीबाई की हार हुई। अंग्रेजों ने उनकी सेना पर भी अपना कब्जा कर लिया। जून 1858 में आखिरी जंग के लिए एक बार फिर से निकली रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, मगर जीते जी झांसी पर शासन का अधिकार अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। एक समय था जब लोग इन्हें गूंगी गुड़िया कहकर उपहास उड़ाते थे, लेकिन साहसिक डिसीजन लेने के कारण इमेज ऐसा बदला कि लोग ही आयरन लेडी कहने लगे। हालांकि इनके कुछ फैसलों की आलोचना आज भी होती है। बचपन का नाम प्रियदर्शनी, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1971 में पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बनाने की मांग करने वाली आवाज तेज हो रही थी। तब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया। आग बबूला होकर पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया। मात्र 14 दिन के भीतर ही पाकिस्तान की 90,000 फौज ने सरेंडर कर दी। वहीं भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत भी दिखाई। 1968 तक बैंक पर अधिकांशतः बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही राज था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जुलाई 1969 में 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया, जिससे कि बैंक आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। इसका दूसरा दौर 1980 में शुरू हुआ, तब 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया। अब लगभग 80% तक बैंकिंग सेक्टर सरकार के नियम से जुड़ गए। आज से 50 साल पहले 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु विस्फोट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनकी लीडरशिप में भारत विश्व पटल पर एक शक्ति बनकर उदय होने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।